आज हम कवर करेंगे कैलोरिक डेफिसिट, मतलब आपको फैट लॉस करना है। हमेशा आपका गोल फैट लॉस ही होना चाहिए, वेट लॉस नहीं होना चाहिए। वो मैं बाद में कवर करूँगा एडवांस सीरीज़ में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे फाइंड आउट करनी है, जो कि TDEE भी कह सकते हैं आप इसको, जिसको हम कहेंगे टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। TDEE सर्च करोगे आप अगर गूगल पे कैलकुलेटर करके, तो आपको फर्स्ट जो लिंक मिलेगी उस पर क्लिक करना है, उसमें अपनी सारी चीज़ें डालनी, नंबर्स डालना है, और जो भी आपको नंबर मिलेगा एज अ बिगिनर उसको एक बार एक्सेप्ट करके उसी पे काम करना है। देखो ये वेबसाइट 100% एक्यूरेट नहीं है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें और दूसरी भी होती है। आपकी बॉडी में फैट मास कितना है, लीन मास कितना है। बिगिनर को मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाला, आपको एक क्लिक में अगर फटाफट काम मिल जाएगा तो आप एक बार जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, मान लो आपकी कैलोरीज 2800 या 2700 कैलोरीज आपकी आ गई, मान लो, चलो 2500 नंबर ले लेते हैं, थोड़ा ईजी रहेगा मेरे लिए भी, क्योंकि मेरी लेग्स जितनी स्ट्रॉन्ग है, जो कि काफ़ी वीक है। तो 2500 कैलोरीज आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आ गया, TDEE आपका आ गया। अब TDEE के बाद आप बहुत सारी अप्रोचेस ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका मन कितना जल्दी है वेट कम करने का। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, बहुत ज़्यादा वेट है आपका, तो आपको 600 से 700 कैलोरीज पर वीक कम करनी है। अब 600-700 कैलोरीज पर डे, 600 से 700 कैलोरीज पर डे कम करनी है। अगर आप मॉडरेटली थोड़ा सा आपका वेट ज़्यादा है, थोड़ा सा बेली फैट है, या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बेली फैट है, थोड़ा चेस्ट पे फैट है, थोड़ा बैक में फैट है, थोड़ा लेग्स में फैट है, तो आप करेंगे 300 से 400 कैलोरीज का डेफिसिट। और अगर आपका बॉडी फैट खाली लोअर एब्स पे, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि खाली लव हैंडल से सर और एब्स पे फैट है, बाकी हाथ वगैरह लीन है, हाथ में डिसेंट नसें दिख रही है आपकी, आप काफ़ी लीन हो बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में, तो आप करोगे 200 से 300 का डेफिसिट। अब डेफिसिट मतलब क्या है, आपको कैलोरीज कम खानी है। अब देखो मैं ये नहीं कहता कि यार आप एक्सरसाइज करके बर्न कर लोगे, देखो बहुत मुश्किल है एक्चुअल में कैलकुलेट करना। अपन एग्जांपल लेते हैं कि आपने 500 कैलोरीज कम करी, आप काफ़ी ज़्यादा आपका वेट है, तो 2500 माइनस 500, मेंटेनेंस कैलोरीज में से 500 कैलोरीज हमने माइनस कर दी। अब 2000 कैलोरीज आपका एक नंबर आ गया। अब 2000 कैलोरीज नंबर आ गया, अब इसके बाद भाई क्या करें, तो ये चीज़ समझो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन डाइट में, सेकंड है आपका फैट्स, और थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नॉन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, आप नहीं भी खाओगे तो भी जिंदा रह सकते हो। तो अब सेकंड चीज़ ये आती है कि भाई आप पूछोगे कि सर प्रोटीन कितना, कार्ब्स कितना, फैट कितना, तो प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे पहले प्रोटीन को रखेंगे। आप ले सकते हो 2.2 से लेके 3 से 4 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन। किलोग्राम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पाउंड्स वगैरह, ठीक है अपने इंडिया में रहते हैं तो पाउंड्स वगैरह क्यों यूज़ करें, हम किलोग्राम के हिसाब से बात करेंगे। तो अब ये चीज़ भी एक मैं ध्यान में देना चाहूँगा आपके कि लीन बॉडी मास के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है, ना कि आपको ओवरऑल 100 किलो है तो 100 किलो के हिसाब से। अब लीन बॉडी मास का मतलब क्या होता है, आपका जो बॉडी फैट है, बॉडी फैट में से आप जितना बॉडी फैट परसेंटेज आपको लगता है उतना माइनस कर दो। अब पता कैसे पड़ेगा, आप देख के पता कर सकते हो। मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, बॉडी फैट कैलिपर्स और डेक्सा स्कैन यूज़ करना बहुत कम लोगों को आता है। डेक्सा स्कैन चलो बहुत महंगा पड़ता है, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप क्या करोगे, बॉडी फैट देखने के लिए खुद सच्चे मन से बात करके देखना। मैं आपको फोटोज़ डाल दूंगा, ये 5% है, ये 8% है, ये 10% है, ये 15% है, ये 20% है, ये 35% है। तो इन बंदों में से आपकी बॉडी कैसी दिख रही है। अगर आपकी बॉडी चलो मान लो 25% दिख रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 100 किलो के आप हैं, आपका 25% फैट है, फैट का वेट है, और बाकी आपका लीन बॉडी मास है। लीन बॉडी मास क्या होता है कि टोटल डिफरेंस जो आता है आपकी बॉडी वेट में से, टोटल बॉडी वेट में से और आपके फैट मास में से। मान लो 100 किलो का इंसान है, 25 किलो फैट मास है, तो बाकी सब चीज़ें जो बची हुई, मसल हो गया, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, दांत हो गए, हड्डियाँ हो गई, जो भी बचा हुआ है वो आपका लीन बॉडी मास में आ जाता है। 35 kg आपका लीन बॉडी मास है, उसके हिसाब से आपको 2.2 लिमिट है लोवेस्ट, और 3 ग्राम्स हाईएस्ट लिमिट है किलोग्राम के हिसाब से लीन बॉडी मास के। अब देखो एक चीज़ और समझना, मैं टोटल इंटायर बॉडी वेट नहीं ले रहा हूँ तो इसमें नंबर्स फिर भी कम आएंगे, लेकिन क्या होता है कि 0.8 ग्राम्स आपको पर पाउंड के हिसाब से भी चलेगा प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे आप जिम जा रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो, मसल प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो कंडीशंस अलग है। अच्छा ये चीज़ भी आप समझ लीजिए कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है, और फाइबर आपको मैं बता दूंगा किस हिसाब से लेना है, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन में और साइंटिफिक लिटरेचर के ओपिनियन में 2.3 ग्राम से लेके 3 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ लीन बॉडी मास आपको प्रोटीन चाहिए होता है, पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 2.2 से लीजिए अगर बजट आपका कम है, क्योंकि प्रोटीन बहुत महंगा आता है, और मैं सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डाइटरी प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। प्रोटीन मान लो आपने ले लिया 2 ग्राम ले लिया, मैं मैथ इजी करने के लिए कर रहा हूँ। लीन बॉडी मास आया मेरा 75 इंटू 2 करेंगे अपन आप, तो आपका हो गया 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब 150 ग्राम्स का प्रोटीन जैसे कि मैंने बताया कैलोरीज होती है 1 ग्राम में 4, तो 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 600 कैलोरीज आपकी यहीं कंज्यूम्ड होगी। आपका
कैलोरीज कितनी अपन ने डिसाइड करी थी डेफिसिट के बाद 2000 में से 600 कैलोरीज आपकी प्रोटीन को मिल गई। अब इसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि फ़ैट कितना लेना। अब फैट की लिमिट है, देखो मैं रिकमेंड करता हूँ या साइंटिफिक लिटरेचर जितने मैंने पढ़ाई करी है उसमें 15% से 25% तक आपका टोटल आप कैलोरीज का ले सकते हैं, बॉडी टोटल कैलोरीज का ले सकते हैं डाइटरी फैट में। अब देखो फैट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इसकी बात हम बाद में करेंगे, रिसर्च डेटा वगैरह साइंटिफिक लिटरेचर बुक्स वगैरह को डिस्कस बाद में करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो 600 कैलोरीज आपकी अलाइन होगी प्रोटीन को। आपको नेक्स्ट देखना है कि कितनी कैलोरीज है, तो आपका 15% ले लो, तो आपका 2000 का 15% होता है 300। तो आपकी 300 कैलोरीज आप ले सकते हैं फैट से। ये आपकी लोएस्ट लिमिट ले रहा हूँ, 25% भी ले सकते। 300 को डिवाइड करेंगे 9 से, क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, तो 33 ग्राम्स आ गया। 33 to 34 या 35 भी ले सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगेगा, तो 35 ग्राम्स आपको फैट ले लिया। तो अब आपके पास लास्ट में क्या बचा, आपके पास लास्ट में बचा कार्ब्स। 300 कैलोरीज आई आपकी फैट्स में, 600 कैलोरीज आपकी आई प्रोटीन में, लास्ट आपके पास 900 कैलोरीज तो इसमें कंज्यूम्ड होगी और 2000 कैलोरीज आपको टोटल खानी थी। 2000 कैलोरीज में से आप माइनस करेंगे 900, क्योंकि बाकी दोनों चीज़ें मैक्रोन्यूट्रिएंट तो आपके कंप्लीट हो गए। 900 में से 2000 करेंगे तो 1100 बचेंगे। अब 1100 कैलोरीज के आप कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं, लेकिन 15 से 20 ग्राम फाइबर आपको चाहिए 1000 कैलोरीज पे, पर 1000 कैलोरीज पे 2000 कैलोरीज खा रहे हो तो 40 ग्राम फाइबर ले सकते हैं, 30 ग्राम फाइबर ले सकते हैं। अब 30 ग्राम फाइबर कैलकुलेट करने के लिए आप कोई भी सोर्स ले सकते हैं। आप वेजीज, ज़्यादातर ग्रीन वेजीज में बहुत होता है, आप कीनवा में होता है, रोटी में होता है। फाइबर एक्चुअली में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इंडियन प्रॉपर डाइट लेते हैं तो। लास्ट आपके पास बचा है कार्ब्स, जो कि लीस्ट एसेंशियल है आपके लिए, तो आप 1000 कैलोरीज उसको असाइन कर सकते हैं। 1000 डिवाइड बाय 4 करेंगे। 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है 4 कैलोरीज। अब देखो फैट और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो आप चेंज कर सकते हो, बॉडी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, रिजल्ट्स में चेंजेस नहीं आते। लेकिन हाँ, वो कीटोजेनिक वाली डाइट में अगर आप चले जाते हो, फैट पे जीने लगते हो, तो थोड़ा बहुत वो डिफरेंस आएगा आपकी बॉडी में, क्योंकि थोड़े 4-5 दिन 6 दिन लग जाते हैं कीटोसिस पूरा कंप्लीट स्टार्ट करने में। तो आपको क्या करना है कि मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया में रहते हो, भारतीय हो, तो कार्ब्स बहुत ज़्यादा प्यारे होंगे आपको, आपने बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाए होंगे बचपन से लेकर अभी तक, तो कार्ब्स पे ही जियो। क्योंकि कार्ब्स और अगर फैट का रेशियो चेंज करने पे फर्क नहीं पड़ रहा है तो वाई वुड यू डू दैट। तो आप 2.2 ग्राम्स पर पाउंड पर LBM के हिसाब से 2 to 3 ग्राम्स ऑफ लूसीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लूसीन इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि मसल बिल्डिंग में लूसीन बहुत हेल्प करता है आपकी। ये बहुत लंबा टॉपिक है, लूसीन वाली सीरीज़ अपन मतलब अमीनो एसिड्स वाली सीरीज़ भी निकालनी पड़ेगी मेरे को, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट आप समझ गए होंगे, फाइबर कितना लेना है, अब ये आपके लिए सेट हो गया। अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा रेसिपी वाले वीडियो में, और मिस्टेक्स जब आप करते हैं वो चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कैलोरिक डेफिसिट को आज हमने कवर किया, और डाइट कैसे बनानी है आपको फॉर अ बिगिनर। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।